हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके मैंने 4 एक्सरसाइजेज जो थे पहले के, वो मैंने पहले वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, जरूर से जरूर देख लेना। आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने NCERT के अलावा स्कूल में RS अग्रवाल चल रहा है या फिर RD शर्मा चल रहा है, उसको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों, मैंने RS अग्रवाल और RD शर्मा के जो वीडियोज़ हैं वो पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो से देख करके पढ़ सकते हो। पूरे एक क्वेश्चन का वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके बच्चा, चलो। और इसके भी जो वीडियोस है ना, इस वाले NCERT नए वाले NCERT बुक के, उनका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको किसी भी दूसरे चैप्टर की भी जरूरत पड़े या किसी दूसरे एक्सरसाइज में भी जरूरत पड़े तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 1.5 जो है वो एक्सपोनेंट के रूल के ऊपर है। ठीक है, अब एक्सपोनेंट के रूल क्या होते हैं, तो जो पावर वाले रूल आपने पहले पढ़ा है ना क्लास 8 में, सेम वही रूल है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखो, यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है। जैसे अगर a के पावर में m है और a के पावर में n है, बीच में डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यानी बेस हमारा सेम है, पावर अलग अलग है, और बीच में अगर मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ये रूल आपने पढ़ा है पिछले साल, वहाँ पर p/q के फॉर्म में पढ़ा था जब मैं RS अग्रवाल में आपको पढ़ा रहा था। तो और यहाँ पर उसको ये शॉर्टकट में लिख दिया, a के पावर में लिख दिया है। उसी तरीके से a के पावर में m रहे और a पावर में n रहे, और बीच में अगर डिवाइड की साइन लगी है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है और डिवाइड में पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास a के पावर में m दिया है और ब्रैकेट लगा करके एक और पावर दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m का n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास बेस सेम अलग अलग है, देखो यहाँ पर बेस सेम था ना जब मल्टीप्लाई हो रहा था, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, बेस सेम था, पावर अलग था। लेकिन तब क्या हो कि जब मल्टीप्लाई हो लेकिन बेस अलग अलग है और पावर सेम टू सेम है, तो उस कंडीशन में हम पावर को कॉमन ले सकते हैं, यानी a और b का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को एक बार सिंगल टाइम लिख देंगे। तो ये कुछ रूल्स है, इन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम लोग इन क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। आइए फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। आपको इसके अलावा RS अग्रवाल और RD शर्मा किसी भी एक बुक को सॉल्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि केवल इतने से क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ना आप टॉपर नहीं बन पाओगे, इतना काफ़ी नहीं हो पाएगा। देखो, ये हमारा केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है NCERT में। हमको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस के लिए एक रेफरेंस बुक बहुत जरूरी होता है, तो वो भी आप जरूर कीजिएगा। तो देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब बोलोगे सर, ऐसा तो ये फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं है कि यहाँ पर पावर अगर हाफ रहे तब क्या होता है। तो इसको बनाने के देखो 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो इजी तरीका मुझे लगता है वो क्या है, बाकी दूसरा तरीका भी काम आएगा, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, स्कूल में आपको फर्स्ट मेथड से यूज़ करना, लेकिन हम लोगों को कई बार सेकंड मेथड की भी जरूरत पड़ता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले इसको समझ लो एक बार। 64 है, पावर में हाफ दिया हुआ है। हमको क्या करना है ना कि जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसको कहीं से कट करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि पावर में हाफ वगैरह नहीं लिखा जाता है। हम लोग पावर में या तो 1 लिखते हैं या तो 2 लिखते हैं, तो उसका कुछ मतलब निकलता है। तो इस 2 को मैं कैसे कट कर सकता हूँ, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, 64 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। 64 8 का स्क्वायर होता है ना 8 का स्क्वायर, तो 64 को 8 का स्क्वायर लिखेंगे और जो पावर है उसको अलग से ऐसे 1/2 कर देंगे। अभी हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जब हमारा ब्रैकेट के अंदर कोई पावर हो और फिर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे, फिर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे पावर में 2 लिख करके मल्टीप्लाई में 1/2 कर दो। अब देखो, ये जो 2 है ना, ये एक्चुअल में न्यूमरेटर में है, क्योंकि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, और ये जो 2 है डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या जानते हैं, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का नंबर कैंसिल हो सकता है अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड की साइन है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था तो कट हो गया 2 से 2। अब ये बचा क्या, 8 के पावर में 1 बचा, जिसको अपन 8 बोलते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है। इसका मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सेकंड मेथड भी बता ही दूँ, एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। अचानक से अगर कभी टीचर ने ये मेथड दे दिया तो देखो क्या होता है बच्चा ना, कि अगर पावर में कोई भी नंबर है फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्या फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उसको लिखा कैसे जाता है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट आप रूट लगाओगे। ठीक है, यहाँ जो हमारे पास दिया है ना 64 के पावर में 1/2, तो ये जो 64 है उसको आप रूट के अंदर डालोगे, और इस 2 को जो डिनोमिनेटर में है ना, ये हमेशा इस रूट का क्या होता है, पावर होता है, और ये जो 1 है इस नंबर का पावर होता है। तो पावर में यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, फिर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में ये होता है रूट के अंदर 64, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट के बाहर में कोई नंबर अगर नहीं लिखा है तो एक्चुअल में वहाँ पर 2 छुपा ही रहता है। रूट का पावर का मतलब जानते हो क्या होता है, पावर का मतलब ये होता है कि अंदर वाला जो नंबर है वो, जैसे मान लो पावर में अगर 2 लिखा हुआ है तो अंदर वाले नंबर के 2 ठो पेयर बनने चाहिए, यानी कि एक कंप्लीट 2 नंबर का पेयर बनना चाहिए। इट मीन्स इसको अपन 8 × 8 लिखेंगे, तभी ये 8 बन करके बाहर निकलेगा। ये रूल होता है। एक और मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। एक और चीज़ समझ लो, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखे रहता, कौन सा नंबर ले लूँ मैं, 2 के पावर में
2/3, ठीक है। ये नंबर मान लो अगर लिखे हुए रहता, ओके। तो इसका मतलब ये होता कि ये जो है 2 हमारा ये रूट के अंदर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जो 3 है वो यहाँ रूट का पावर में आ जाएगा, और ये जो 2 है ये यहाँ पर स्क्वायर, इसका स्क्वायर बना लेगा ऐसे, ये वाला जो 2 है ये यहाँ पर चला जाता है, ओके। और इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 4, और हम क्या जानते हैं कि भैया 4 जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? अच्छा, तुम लोग तो ये सोचते होगे कि 4 जो है सर वो तो रूट से बाहर निकल जाता है 2 बन करके, लेकिन यहाँ पर चूंकि पावर में 3 आ गया, पावर में 3 का मतलब ये होता है कि अब अंदर वाले नंबर को 3 ठो पेयर बनने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर अपन 2 × 2 बनाते, 3 नंबर का पेयर बनाते, तभी वो बाहर निकलेगा। तो रूट का ये जो पावर है ना, इसका ये मतलब होता है। अगर पावर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर हमेशा एक 2 छुपा हुआ रहता है, ये ध्यान रखना। जैसे डिनोमिनेटर में हमेशा एक 1 छुपा रहता है ना, मैंने बताया यहाँ पर, वैसे पावर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रूट का तो उसके पावर में एक हमेशा 2 रहता ही रहता है, कि आपको यहाँ पर 2 नंबर का पेयर बनाना ही पड़ेगा। 3 है तो 3 नंबर का बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं बन रहा है तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ये 4 बाहर नहीं निकल पाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था, तो ये मेथड भी तुम लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। फिलहाल इससे जरूरत नहीं पड़ने वाला है पहले वाले क्वेश्चन में, देखो, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट बहुत ही आसान है। हमको दिया हुआ है 32 के पावर में 1/5, तो यहाँ पर बस दिमाग लगाओ कि हम लोग 32 को किस तरीके से लिखें कि उसके पावर में 5 आ जाए, ताकि हम इस 5 को कट कर सकें। तो बहुत ही आसान है, तुम लोग फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज करने आता है ना, इस तरीके से 32 को ऐसे 2 से डिवाइड दो, 16 टाइम पे जाएगा, फिर 2 से डिवाइड दो तो 8 टाइम पे जाएगा, फिर 2 से डिवाइड दो 4 टाइम पे, फिर 2 से डिवाइड दो 2 टाइम पे, और फिर 2 1 जा 2 होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 आ गया ना, यानी कि 32 को अपन लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, और फिर मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 से 5 कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 2, सेकंड वाले का। देखो कितना आसान आंसर था। उसी तरीके से थर्ड वाले में भी वैसे करना है आपको, और इसके जो नोट्स है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं मैंने टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 125 के पावर में 1/3 है। तो अब दिमाग लगाओ कि 125 को मैं किसके पावर में 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो 3 को कट करना है, तो यहाँ पर मुझे पावर में 3 लिखने की कोशिश करनी है, ठीक। तो तुम लोग को याद आएगा कि 5 × 5 25 होता है, और 25 5 जा 125 होता है। अगर याद नहीं आ रहा है तो तुम लोग इस तरीके से फैक्टराइज भी कर सकते हो। तो तुमको मिलेगा क्या, 5 के पावर में 3, 125 को 5 के पावर में 3 लिखा जा सकता है, और मल्टीप्लाई में 1/3 ये वाला उतर जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हमारा 5 बचेगा। तो ये इसका आंसर होगा। आप इस मेथड से भी बनाओगे ना, इस मेथड से भी तो भी ऐसे ही निकलेगा ये। देखो इस मेथड से अगर मैं बनाता तो मेरा क्या होता, रूट के अंदर 125 चला जाता है, और जो पावर में 3 यहाँ पर आ जाता है, तो फिर ये जो है अंदर में 5 × 5 3 ठो पेयर बनता है। देखो इस तरीके से पावर में 3 है, तो जाकर के ये फिर 5 बन करके बाहर निकलता है। तो देखो यहाँ भी 5 आ जाता है और यहाँ भी 5 आया है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि बाद में आप पर ये काम आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन बनाया जाए। तो देखो जो हमारा सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट है, ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन दिया, बस थोड़ा सा अलग है। पिछले बार हम लोग देख रहे थे कि हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 जा रहा था ऊपर में न्यूमरेटर में, यहाँ पर लेकिन हमारा पावर जो है वो 3 चला गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी वैसी तरीके से बनाते हैं। हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है डिनोमिनेटर को, कि इस नंबर को हम कैसे लिखें कि हमारा डिनोमिनेटर कट हो जाए। तो 9 है, 9 को मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 के पावर में 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 3/2 तो है ही हमारे पास ये वाला, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, 3 के पावर में 3 बचेगा। पहले 3 के पावर में 1 बच रहा था और वही आंसर हो जा रहा था। इस बार 3 के पावर में 3 बचा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका 3 के पावर में 3 का मतलब क्या होता है कि 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 27, 3 3 9 और 9 3 27। इस तरीके से आपको इसको बनाना है। सेकंड वाले में क्या दिया है इसी के, सेकेंड पार्ट भी मुझे लगता है आसाम से ये बन जाएगा आपसे, 32 ही क्योंकि दिया हुआ है पिछले बार की तरह ही। तो 32 के पावर में हमको दिया हुआ है इस बार 2/5, पिछले बार 1/5 था, इस बार 2/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा था 32 को अपन 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 2/5 हो जाएगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो बचा क्या, 2 के पावर में 2 बचा, तो ये हो जाता था हमारा 4। 2 के पावर में 2 कितना होता है, 4 ही होता है ना, तो बस ये हमारा 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर 16 के पावर में 3/4 दिया हुआ है, ओके। थर्ड नंबर 16 टू द पावर 3/4, तो यहाँ पर अब 16 को अपन क्या लिखेंगे कि पावर में 4 आ जाए, तो 2 × 2 करके अपन 4 कर सकते हैं, इसको आराम से हाँ कर सकते हैं। 2 के पावर में 4 जो होता है वो 16 होता है, 2 × 2 4 बार करो तो 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 3/4 है हमारे पास, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 के पावर में 3 बचा, और 2 के पावर में 3 = 8 होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मजेदार दिख रहा है मुझे, कितना दिया हुआ है भैया, 125 के पावर में माइनस का 1/3 दिया हुआ है। तो ये माइनस वाले को हम लोग को सॉल्व करने में चलो गड़बड़ करते हैं। देखो मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहले तो तुम लोग इसको कट कर लो, इसको काम आसान कर लो। 125 के पावर में आप, सॉरी 125 का लिख रहा हूँ यार, इसको मैं लिख देता हूँ 5 के पावर में 3, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे आप लोग ने। मल्टीप्लाई में -1 में 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 5 के पावर में -1। अब तुम लोग याद करो, पिछले साल एक चीज़ मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला था कि कभी भी अगर a/b के पावर में कोई भी माइनस का नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं।
n को, ये जो नंबर कोई भी माइनस में है ना उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, और उसके लिए क्या किया जाता है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। जो b नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, a हमारा नीचे में आ जाएगा, और ये जो माइनस की साइन थी अब ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, 5 के पावर में -1 है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 के नीचे में एक 1 छुपा हुआ है, उस 1 को ले जाएंगे ऊपर, 5 को ले आएंगे नीचे, और ये जो -1 था वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और इसको आप लोग पावर में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस 1/5 लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये एक्सपोनेंट बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत ईजी लग रहा होगा। बेटा ईजी इसमें दिया हुआ है, RS अग्रवाल RD शर्मा सॉल्व करो ना, फिर आप लोग की बुद्धि बुला जाएगी, उसमें थोड़ा सा मुश्किल वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी जरूर करना। चलो एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन बचा हुआ है थर्ड वाला, उससे बनाते हैं जल्दी से। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 के पावर में 2/3 दिया हुआ है और 2 के पावर में 1/5 दिया हुआ है। अभी तो ये 3 वगैरह कट हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक और चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि हमारा बेस सेम टू सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई है, तो बस फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, कि जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर्स को हम लोग क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 2/3 और प्लस में 1/5। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी जरूर लिखोगे, क्योंकि सॉरी नीचे बिंदु लगता है क्योंकि वाले में, बिकॉज हमारे पास बहुत खराब दिख रहा है यार, छोड़ो इसको नहीं लिखता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। a के पावर में अगर m है मल्टीप्लाई a के पावर में अगर n दिया हुआ है तो a के पावर में m + n हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, 2 के पावर में 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 15 लिख दिया, दिमाग लगा करके, आपको अलग से निकालना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एलसीएम नीचे लिखा गया। अब क्या किया जाता है, तो जो भी एलसीएम आता है उसको नीचे में डिवाइड करते हैं और फिर जितना भी आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 15 को 3 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और उस 5 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 10 आएगा। देखो क्लास 8 का चीज़ है, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ ना अभी क्लास 9 में, इसीलिए मैं एकदम आराम से आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। 15 को 5 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 2 के पावर में 13/15, और यही इसका फाइनल आंसर होगा क्योंकि इसके बाद ये सॉल्व हो ही नहीं रहा है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/3 के पावर में 3 और ब्रैकेट लगा करके पूरे के पावर में 7 दिया हुआ है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 है ये 1 का भी पावर है और ये जो 7 है वो 3 का भी पावर है, क्योंकि दोनों के बाहर में है, ब्रैकेट के बाहर में है। तो 1 के पावर में 7 लिखूंगा तो 1 ही आएगा, 1 × 1 कितना बार कर लो 1 ही आता है। लेकिन 3 के पावर में 3 जो है उसका मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था भैया, कि अगर a के पावर में m है, कोई भी नंबर है उसके पावर में m है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर दे दिया है, तो उस कंडीशन में a के पावर में m और n हो जाता है, mn का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों का। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, ये हो जाएगा 1/3 के पावर में 3 मल्टीप्लाई में 7। यहाँ पर भी आप चाहो तो 7 लिख सकते हो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बाकी जरूरत नहीं लिखने का यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया ऊपर में, नीचे में 3 के पावर में हमारे पास 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 के पावर में 21 आ गया। अब क्या किया गया आपके बुक में अगर आप आंसर देखोगे तो इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया गया है एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस 3 को ऊपर ले गया और 1 को नीचे ले आया, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि अगर हमारे पास ये देखो ये 21 जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 के पावर में कंप्लीट 21 ऐसे लिखा जा सकता है। ये 1 के पावर में 21 हो जाएगा, 3 के पावर में 21 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर में 21 = 1 ही होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ओके। तो होता क्या है कि अगर मुझे इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है तो हमारा ये जो साइन है ना यहाँ पर का वो चेंज होता है। अगर ये माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर मैं 3 को ऊपर लेके जाऊँ तो ये जो प्लस वाला 21 था ये माइनस का 21 हो जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। वही वाला फॉर्मूला लगाना जो पहले हमने पढ़ा था ना, a/b के पावर में अगर -n है तो +n करने के लिए b को ऊपर ले जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। थर्ड में क्या दिया है, चलो थर्ड भी बना लेते हैं फटाफट। थर्ड में दिया हुआ है 11 के पावर में 1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास दिया हुआ है 11 के पावर में ही 1/4। तो ये तो और मज़ेदार क्वेश्चन हो गया। क्यों मज़ेदार हो गया भैया, क्योंकि हमारे पास बेस दोनों में सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड की साइन है, इसका मतलब पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 11 के पावर में 1/2 होगा और माइनस में हमारे पास 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा लगा, तो a के पावर में m डिवाइड बाई, अगर a के पावर में n रहे तो a के पावर में m - n हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना हमारा 4 भी जो है 4 के टेबल में आता है, 2 भी 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम 4 ले लिया। अब 4 जो है वो 2 से डिवाइड होगा तो हमारा 2 आएगा और ऊपर में 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस की साइन लगा दो, 4 को 4 से डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 = 1 हो गया। ये हो गया 11 के पावर में 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1
और 1 डिवाइड बाई ये जो 4 है ये एज इट इज़ उतर जाएगा, है ना। ये 2 दिख रहा है थोड़ा सा, रुको और अच्छे से लिख देता हूँ। 11 के पावर में 1/4 है ये ना, ये 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4th नंबर में, वो कितना दिया हुआ है, तो 7 के पावर में 1/2 और डॉट किया गया है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। 8 के पावर में 1/2 है। अब पावर हमारे सेम टू सेम है, बेस अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि बेस का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से 7 × 8 कर देंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगा, ये वाला फॉर्मूला लगा। जैसे कि हमारे पास a के पावर में m था और मल्टीप्लाई में b के पावर में m था, याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला। तो उसको क्या लिखा गया था, a और b करके कंप्लीट के पावर में ऐसे ब्रैकेट के बाहर m लगा दिया गया था, बस वही हमने किया है। तो ये हो जाएगा 7 × 8 = 56 और पावर पे 1/2, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आगे सॉल्व होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं 2 हमारा, क्योंकि हमारा 76 जो है वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। तो बस इस तरीके से आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था। आई होप एक्सपोनेंट क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाएंगे, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। ठीक है मेरे बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।